श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, इस वीडियो श्रृंखला के प्रथम पुष्प में हमने महर्षि मार्कंडेय तथा मार्कंडेय पुराण के विषय में जाना। अब हम इस वीडियो श्रृंखला के द्वितीय पुष्प को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस द्वितीय पुष्प में हम श्री दुर्गा सप्तशती के विषय में चर्चा करेंगे। मार्कंडेय पुराण में आध्यात्मिक विद्या का विशद वर्णन उपलब्ध है। इसमें वर्णित मूल कथाओं के वक्ता मार्कंडेय ऋषि हैं। इसमें मार्कंडेय ऋषि की उस विद्या का वर्णन है जिसे उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। इसे व्यास शिष्य जैमिनी के प्रति विंध्य क्षेत्र निवासी द्रोण पुत्र 4 पक्षियों के माध्यम से कहा गया है। ये पक्षी पूर्व काल में धर्मवेत्ता ऋषि थे, जिन्हें पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांतों का स्मरण था। इसी क्रम में मार्कंडेय ऋषि ने क्रौष्टुकी को श्रोता बनाकर देवी तत्व के उस उपदेश को, जिसे मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को प्रदान किया था, जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। यही उपदेश श्री दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है तथा मार्कंडेय पुराण के 13 अध्यायों 81 से 93 तक में निहित है। इस उपदेश के श्रवण से राजा सुरथ और समाधि वैश्य का मोह नष्ट हो गया था। राजा सुरथ ही सावर्णी मनु हुए। श्री देवी की उपासना से राजा सुरथ को भोग तथा समाधि वैश्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। पुराण में कहा भी गया है कि महामाया भोग और मोक्ष प्रदान करती है। आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। सप्तशती शब्द से 700 संख्या का बोध होता है। सप्तशती में 700 मंत्र हैं, किंतु श्लोकों की संख्या 568 है। विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न श्लोक संख्या मिलती है। हम 700 श्लोक संख्या के संदर्भ में केवल कवच के श्लोक संख्या 53 को उद्धृत करना चाहेंगे, जिसमें इसे 700 मंत्र वाली चंडी कहा गया है। श्लोक इस प्रकार है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा। शक्ति प्राणी मात्र में चेतना रूप में अवस्थित है तथा जगत में भी यह व्याप्त है। जगत के समस्त कार्य इसी से संपादित हो रहे हैं। पुराण में इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। चित रूपेण या कृष्ण में तद्व्याप्य स्थिता जगत। पूर्व कथित 13 अध्यायों में आदि शक्ति के चरित का वर्णन है तथा जो इसमें बीज रूप है उसे दुर्गा नाम से व्यक्त किया गया है। इनमें देवी दुर्गा के विविध अवतारों का वर्णन किया गया है। अतः इन 13 अध्यायों का संकलन स्वतंत्र रूप से श्री दुर्गा सप्तशती नाम से विख्यात है। यह देवी महात्म्य नाम से भी प्रसिद्ध है। यह चंडी नाम से भी प्रसिद्ध है। शक्ति के उपासक इस स्तव को साधना की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके पाठ मात्र से साधकों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यद्यपि श्री दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के अंश के रूप में उपलब्ध है, किंतु शक्ति पूजन में विशिष्ट स्थान रखने के कारण यह पृथक अस्तित्व में प्रतिष्ठित हो चुका है। संपूर्ण भारतवर्ष में नवरात्र में श्रद्धापूर्वक घर घर इसका पाठ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ 6 अंगों सहित करने का विधान है। इनकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो श्रृंखला के तृतीय पुष्प में करेंगे।
आइए प्रथम मार्कंडे पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती के इन 13 अध्यायों के विषय में जानते हैं। इनमें श्री देवी का संपूर्ण चरित्र 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ चरित्र शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि चरित्र शब्द का। उत्तम चरित्र के स्थान पर कहीं कहीं उत्तर चरित्र का भी प्रयोग मिलता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित प्रति में चरित्र शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे विचार से दोनों शब्दों का भाव एक ही है। प्रथम चरित्र के अंतर्गत प्रथम अध्याय आता है। मध्यम चरित्र के अंतर्गत द्वितीय अध्याय से लेकर चतुर्थ अध्याय तथा शेष अध्याय उत्तर अथवा उत्तम चरित्र के अंतर्गत आते हैं। आइए अब अध्याय क्रम से उनमें वर्णित कथानकों के विषय में लघु रूप से जानते हैं। प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि द्वारा राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। इस क्रम में एक स्थान विशेष की चर्चा करना समीचीन होगा। हमें इस दिव्य क्षेत्र के दर्शन का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु इसके विषय में हमने एक ग्रंथ में पढ़ा है, अतः साधकों के संज्ञान में हम इस विषय को ला रहे हैं। यह स्थान उन्नाव जनपद में उत्तर वाहिनी श्री गंगा जी के तट पर स्थित बक्सर ग्राम है, जो चंडी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सुरथ और समाधि पूजिता चंडिका तथा अंबिका के 2 प्रस्तर विग्रह एक भव्य देवालय में एक साथ प्रतिष्ठित है। वहीं राजा का चौतरा तथा बनेवा की कुटी के नाम से लोक प्रसिद्ध सुरथ एवं समाधि के 2 साधना स्थलों के अवशेष भी विद्यमान है। इससे सप्तशती के आख्यान तथा इसके पात्रों की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है, अतः इन आख्यानों को काल्पनिक नहीं माना जा सकता है। आइए अब प्रथम अध्याय के आख्यान तथा इसके रहस्य को जानते हैं। मार्कंडेय ऋषि के अनुसार स्वारोचिष मनवंतर का राजा सुरथ कोला विध्वंसियों से पराजित होकर मेधा ऋषि के आश्रम में गया, जहां उसकी भेंट परिवार से निष्कासित समाधि वैश्य से हुई। इन विषम परिस्थितियों के चलते दोनों ने मेधा ऋषि की शरण ग्रहण की। मेधा ऋषि ने उन्हें महामाया का स्वरूप का उपदेश किया तथा मधु कैटव, महिषासुर तथा शुंभ निशुंभ के वध का आख्यान भी सुनाया। जैसा हम प्रारंभ में कह आए हैं, प्रथम अध्याय में मधु कैटव वध का आख्यान है। प्रथम सुरथ और समाधि के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है, इस रहस्य को समझते हैं। सुरथ में रथ शब्द शरीर की ओर संकेत करता है। शास्त्र वचन मिलता है कि पुरुष शरीरम रथमेव तु। विद्वानों के अनुसार सुरथ का अर्थ हुआ शरीरासक्त कर्मनिष्ठ। समाधि से तात्पर्य है बुद्धि की एकाग्रता। संघर्षपूर्ण द्वंद्व से भरे हुए जीवन से भागकर ये दोनों अंतर्मुख होकर सुमेधा अर्थात सद्विचार की शरण में जाते हैं। यहाँ उन्हें माया के विद्या अविद्या रूप का ज्ञान होता है तथा वे उपासना में रत हो जाते हैं। सुरथ कर्म मार्गी उपासना से भोग और सिद्धि तथा समाधि ज्ञान मार्गी उपासना से मोक्ष प्राप्त करता है। वस्तुतः ये दोनों क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग रूपी विचारधारा के प्रतीक हैं। इससे शक्ति उपासना की उभयात्मकता सिद्ध होती है। इस वीडियो श्रृंखला के द्वितीय पुष्प को श्री देवी के चरणों में समर्पित कर हम यहीं विश्राम देते हैं तथा तृतीय पुष्प की यात्रा पर चलते हैं। जय जगदम्बा, जय भवानी।